अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे यूनिट नंबर 8 की फोर्स एंड प्रेशर। तो एक्सरसाइज है, टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट द सेम टाइम। दो फोर्सेस एक ही टाइम में एक्ट कर रही होती हैं ऑन द सेम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं करा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो, कौन जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेगी मोशन को? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, द ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी रहेगा, चाहे इधर उधर से कोई भी खींच रहा हो, कोई भी फोर्स लग रही हो, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। सेकेंड है, स्टूडेंट पुश अगेंस्ट अ ट्री। ट्री को पुश करता है, धक्का देता है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो ट्री जो है वो डज नॉट मूव। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्री? तो ट्री भी उतनी ही लगाएगा जितनी वो स्टूडेंट लगा रहा है, यानी 10 न्यूटन। तो ट्री भी स्टूडेंट के ऊपर 10 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, व्हाट काज ऑब्जेक्ट टू मूव? क्या वजह बनती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है? तो वो बैलेंस फोर्स बनती है। वजह क्या बनती है? फोर्सेस की बात नहीं हो रही, वजह कौन सी बनती है? तो वो बैलेंस फोर्स बनती है। फोर्थ है, द प्रेशर ऑन द बॉटम। बॉटम के ऊपर, टैंक के बॉटम के ऊपर, तह के ऊपर कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एरिया फॉर द बॉटम सरफेस, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। 5 है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। उसके बाद है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया के ऊपर एक ही सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रही हो तो प्रेशर हाई होगा स्मॉल एरिया पे। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी हाई प्रेशर लगेगा छोटे एरिया पे, स्मॉल एरिया पे। उसके बाद है, फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन इज एक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एरिया 0.06 एम स्क्वेयर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स विल बी। तो वो 30 kPa होगा। पीपल ऑन हिल, पहाड़ियों के ऊपर एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहाड़ियों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा? तो वो कम होगा, लेस देन एट सी लेवल। उसके बाद है, एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे हम एयर में मूव करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर है बी। आगे क्वेश्चन बनते हैं, कैन अ बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन मोशन? नो, अ बैलेंस फोर्स जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस, अ बैलेंस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस चेंज इन मोशन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन नॉर्मल फोर्स बैलेंस? नॉर्मल फोर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है? बाय अप्लाइंग फोर्स, अप्लाई करेंगे फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। डज अ कार स्लोइंग डाउन एक्सपीरियंस अ बैलेंस फोर्स? क्या जो कार आहिस्ता हो रही होती है उसकी बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करती है? नो, ये अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करती है। कार स्लोइंग डाउन एक्सपीरियंस अ अनबैलेंस फोर्स, एन अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद है, डिफाइन प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, और इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। फिर उसके बाद है, टू फोर्सेज एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो नेट फोर्स जो है, इफ टू फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स विल बी 0। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने बच्चों को नहीं करवाया, लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि ये मैं समझाऊँ आपको, करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं समझा दूँगी। उसकी अलग से वीडियो भी बना दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।